देवांश बेटे, आज आप फार्म पे आए हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और बेटे मुझे एक नशा रहता है एक बात का हमेशा, कि मैं परम सौभाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को कि मैंने इतने अच्छे पिता के घर जन्म लिया, जो खूबसूरत भी थे, जो खूबसीरत भी थे। और जब वो जय हिंद बोलते थे तो ऐसा लगता था जैसे जय हिंद उनके लिए बनी है और वो जय हिंद के लिए बने हैं। और मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ वो आपके दोस्त जो मेरे नाती हैं करण ढिल्लन जी, आप उनके मित्र हैं। तो बेटे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज के जो वीर सेनानी थे कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लन, मैं उनका बेटा सर्वजीत ढिल्लन आपसे बात कर रहा हूँ। तो मेरा हमेशा मेरे दिमाग में एक ही विषय रहता है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसको और खूबसूरत और सुंदर कैसे बनाया जाए और मजबूत कैसे बनाया जाए। तो उसमें बेटा जिन लोगों को देश से प्यार है ना, उनके लिए ये पंक्तियां हैं कि तुम्हारे मजबूत हों इरादे, फिजाएं अपना हिसाब देंगी, जिन्होंने लूटा है इस चमन को, निगाहें झुककर जवाब देंगी। उठो जवानों, कमर तो बांधो, दिखाएगी बरक रहा तुमको, चमन के कांटे भी साथ देंगे, हवाएं खुद इनकलाब देंगी, हवाएं खुद इनकलाब देंगी। और फिर आज तक संभले नहीं हो तो अब संभलना चाहिए, और साथियों मंजिल की जानिब मिलकर चलना चाहिए। सर्द आहें सर्द बाहें, खून की पहचान नहीं, हाथ रखो जिस्म पर तो हाथ जलना चाहिए, जैसे भीष्म पितामह जी थे। हाथ रखो जिस्म पर तो हाथ जलना चाहिए, आग धीमी है अभी पीतल भी ढल सकता नहीं, तेज कर दो आग के फौलाद ढलना चाहिए। देर से सोकर उठे हो, खैर उठ बैठे तो हो, अब आसमां को हुक्म दो, मौसम बदलना चाहिए। मतलब बदल दो उन लोगों को जो नफरत फैलाते हों, जो देश की एकता अखंडता और भाईचारे को कटुता में बदलते हों, ऐसे लोगों को, ऐसी गवर्नमेंटों को ही बदल दो। बदल दो वह धरा जिसकी फसल कमजोर होती हो, उड़ा दो नींद उस जनता की जो मस्ती में सोती हो। अगर है विश्वास तुम्हें, है चिंगारी जवानी में, तपा दो चांद की किरणें, लगा दो आग पानी में। और फिर ये है कि हंसो सब एक मन होकर, बसो सब एक तन होकर, जिस तरह चमन में रहते कली कांटे चमन होकर, जो रिश्ता मांस नाक उनका होता वो रखो, और वतन में रहने वालों तुम रहो खुद ही वतन होकर।